अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन जी, पाकिस्तान मुल्तान से मैं हूँ सायरा अंसारी। आज बात करेंगे आफ्ताब इकबाल की, जो कि पाकिस्तान के मशहूर व मरूफ एंकर हैं और सीनियर हैं हमारे लिए, सबके लिए संजीदा मिजाज हैं और बहुत अच्छी गुफ्तगू करते हैं। उनका लहजा अंदाज़ बहुत अच्छा है। लेकिन एक सवाल है जो सब जानना चाहते हैं कि उनकी टीम अक्सर औक़ात उन्हें छोड़ कर चली क्यों जाती है, उनकी टीम चेंज क्यों हो जाती है, क्या इशू है इसमें? इसके बारे में हमें बताएँगे कतीर शुजाबादी। जी बिल्कुल, आफ्ताब इकबाल इज़ द बेस्ट एक्टर, इज़ द बेस्ट एंकर। अगर आफ्ताब इकबाल की बात की जाए तो आफ्ताब इकबाल ने पाकिस्तान के अंदर जो एक सिस्टम चलाया था, आप देखें कि जो आज कॉमेडियन अदाकार हो गए, इनको पहले कोई नहीं जानता था। ये सब स्टेज की दुनिया तक थे या फिल्मी की दुनिया तक थे कि जब फिल्म में कोई करैक्टर होता था कॉमेडियन, तो उसमें ये कॉमेडी करते थे। आफ्ताब इकबाल ने जो नया इनको रोल दिया था कि एक ऐसा प्रोग्राम उसने किया कि एक स्टूडियो तैयार किया। स्टूडियो के अंदर उन्हें अपने कॉमेडी 4-5 कॉमेडियन बिठा दिए, वो जुगतबाजी करते थे और जो आवाम थी वो भी इंटरटेनमेंट होती थी। आफ्ताब इकबाल को आपने सवाल किया कि टीम छोड़ क्यों जाती है, ये बहुत बड़ा सवाल है। मैंने भी देखा कि हनी अलबेला बहुत बड़ा नाम कॉमेडियन, सलीम अलबेला, इफ्तिखार ठाकर साहब हो गए, नासिर चिन्योटी हो गए, सरदार कमाल साहब और आगा माजी साहब हो गए। ये सब स्टेज की दुनिया के बहुत बड़े कॉमेडियन थे और स्टेज के हद तक इनको लोग जानते थे। जब आफ्ताब इकबाल साहब इनको लेकर आए अपने स्टूडियो में, तो मेरे ख्याल में आप तो पूरे पाकिस्तान का दुनिया में लोग जानते हैं कि पाकिस्तान में ये कॉमेडियन है। अब लास्ट टाइम आप देख लें कि बब्बू राना, जो कि आफ्ताब इकबाल साहब आजकल दुबई में है, वहाँ उन्होंने UAE में अपना स्टूडियो तैयार किया है, तो मेरे ख्याल में शायद उनका प्रोग्राम भी आजकल शुरू होने वाला है। तो बब्बू राना भी उनको छोड़कर वापस पाकिस्तान आ गए। तो जानी सियालकोटी आप देख लें, सजाद जानी, उसको आफ्ताब इकबाल ने ज्वाइन किया। तो आफ्ताब इकबाल को छोड़ने का जो मकसद है, जो भी आता है यही कहता है जी आफ्ताब इकबाल साहब 4 बजे बुला लेते हैं, जी 5 बजे बुला लेते हैं। आफ्ताब इकबाल की मुझे जो एक बात अच्छी लगती है, उनकी ये सबसे जो अच्छी बात है, वो करते हैं काम काम काम, सिर्फ काम। आप आफ्ताब इकबाल के पास एक आम सा लड़का भेजें ना, आफ्ताब इकबाल एक अकेडमी का दर्जा रखते हैं एक्टर के लिए। वो एक्टर तैयार करना जानते हैं, वो एक्टर को पॉलिश करना जानते हैं, वो एक्टर से काम लेना जानते हैं, वो डायरेक्टर भी खुद हैं, राइटर भी खुद हैं, और जो स्टूडियो में बैठकर जो कॉमेडी जुगते होती है वो सब आफ्ताब इकबाल की होती हैं। तो आफ्ताब इकबाल साहब का जो काम है, मेरे ख्याल में पाकिस्तान में जैसा काम कोई नहीं करता। आज ये सब आप देख रहे हैं, मुख्तलिफ निजी चैनल पर बैठे हुए कॉमेडियन प्रोग्राम कर रहे हैं, तो ये सब आफ्ताब इकबाल साहब की मेहनतें हैं। आफ्ताब इकबाल ने मेरे ख्याल में सबसे पहले दुनिया में प्रोग्राम किया था हस्बयाल, ठीक है ना। उसके बाद आफ्ताब इकबाल जियो पे गए, फिर एक्सप्रेस पे गए, तो उसके बाद आफ्ताब इकबाल ने अपना माशाल्लाह सेटअप किया हुआ है। तो आफ्ताब इकबाल का एक बहुत बड़ा नाम है। तो मैं आफ्ताब इकबाल से कहना चाहता हूँ, तो सर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि मैं भी बहुत जल्द आफ्ताब इकबाल के प्रोग्राम में जाने वाला हूँ। ये ख्वाब ना देखें, आप इतने सुहाने ख्वाब देखते हैं। वाह वाह, सुहाने ख्वाब। आफ्ताब इकबाल साहब, अगर सजाद जानी जा सकता है तो कदीर शुजाबादी क्यों नहीं जा सकता? आफ्ताब इकबाल साहब, आपने परेशान नहीं होना। हमने आपके प्रोग्राम देखे हैं, हम भी तकरीबन आधे एक्टर हो चुके हैं, और जैसे आप लोगों को तैयार करते हैं तो उम्मीद है कि आप मुझे भी तैयार कर लेंगे। तो मैंने आपको छोड़ना नहीं है, ये मेरी बात याद रखना आफ्ताब इकबाल साहब। बोल जब मैं दुबई में आ रहा हूँ आपके प्रोग्राम ज्वाइन करने के लिए, आपने जो ऑडिशन लेने शुरू किया ना, एक सीट खाली रखना ऑडिशन के लिए, मेरे लिए रखना। सहरा क्या कह रहा हूँ? आप हंसती हैं मेरी बात पे। याद रखना, एक दिन मैं खाऊंगा, आफ्ताब इकबाल का प्रोग्राम होगा, ऐसे मैं बैठा हूँगा, ऐसे जुगतबाजी कर रहा हूँगा, तो आप मुझे देख रहे होंगे ऐसे बैठ के, हैं ये कदीर शुजाबादी बैठा हुआ है, मुझे यकीन नहीं आ रहा, ऐसे करोगी। समझ आ गई आपको? तो जी नाज़रीन, ये थी आफ्ताब इकबाल साहब के बारे में कुछ हमने आपकी इन्फॉर्मेशन देनी थी। मुसलसल जो लोग थे सारा सवाल कर रहे थे आपसे कि आफ्ताब इकबाल को लोग क्यों छोड़ा, बताया कि क्यों छोड़ते। मैंने क्या बताया, बताओ आवाम को। जी नाज़रीन, कदीर शुजाबादी की गुफ्तगू सुन के ये लगता है कि उनका जो रुतबा है और वो सीनियर हैं, जिस तरह वो सही रहते हैं, वो अपनी जगह पर कायम है। उनके पास लोग आते हैं, काम सीखते हैं, शायद ये हो सकता है बहाना बनाते हैं, जब उनका नाम बन जाता है तो वो खुद छोड़ जाते होंगे। आफ्ताब इकबाल के प्रोग्राम में जो बैठ जाते हैं ना एक बार शख्स, वो जब किसी भी चैनल पे जाते हैं ना, वो उसको भाग कर लेते हैं कि ये आफ्ताब इकबाल का शागिर्द है, आफ्ताब इकबाल की टीम का है। मुझे भी सर यही बात समझ में आई है कि
उनके स्टेज से उनके नाम के साथ जुड़कर काम सीख कर फिर लोग खुद ही छोड़ जाते होंगे बहाना करके, या कुछ भी नहीं चलना चाहते होंगे, उनका खुद का एक नाम बन जाता है, फिर वो खुद निकल जाते हैं शायद वहाँ से। नहीं, आफ्ताब इकबाल को फ़र्क नहीं पड़ता, आप जाए आए, वो बहुत बड़ा नाम है। आफ्ताब इकबाल साहब, आपने टेंशन नहीं लेनी। अगर सारे आपको छोड़ जाएं तो ज़िला मुल्तान तहसील शहबाद की सरजमीन से बनता नचीज़ कदीर शहबादी और जी पाकिस्तान मुल्तान की टीम हाजिर है। हम भी प्रोग्राम करेंगे, आपके साथ बैठ कर करेंगे, इंशाल्लाह करेंगे। आपने टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी। तो देखते रहिए जी पाकिस्तान मुल्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद।